कहते हैं डर हमेशा वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा जल्दी में होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ उस रात, जब मैं अपनी आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। हवा में अजीब सर्दी थी और स्टेशन तक पहुंचने के लिए मुझे वो लंबा रेलवे ट्रैक पार करना था। मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करके तेजी से चलने लगा। ट्रैक के दोनों तरफ अंधेरा था, कहीं कहीं पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी औरत की हंसी आई, धीमी पर ऐसी कि दिल तक कांप जाए। मैं पलटा, लाइट घुमाई, कोई नहीं, बस ट्रैक के किनारे सफेद साड़ी जैसा कुछ हवा में हिल रहा था। पहले तो लगा कपड़ा होगा, लेकिन वो अपने आप हिलना बंद कर गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। हर कदम के साथ वो आहट और साफ सुनाई देने लगी। मैं अब दौड़ पड़ा, पर जैसे जैसे भागा वो आवाज और तेज होती गई, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पीछे सांस ले रहा हो। अचानक सामने लाल साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी। वो ट्रैक के बीचों बीच थी, बाल चेहरे पर लटके हुए और उसके हाथ से खून टपक रहा था। मैं वहीं जम गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल सीधी नहीं थी, जैसे किसी ने शरीर तोड़ दिया हो। कहीं दूर घंटी सुनाई दी। मैं समझ गया ट्रेन आ रही है। मैं पीछे हटने लगा, पर ट्रैक से उतरने की हिम्मत नहीं हुई। वो औरत अब कुछ ही कदम दूर थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंगार जल रहे हों। तभी मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से ट्रैक से कूद गया। उसी पल एक ट्रेन चीखते हुए मेरे सामने से गुजरी। हवा का झोंका इतना तेज था कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली, वो औरत गायब थी। बस पटरियों के पास एक साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा पड़ा था, लाल रंग का। मैं उसे उठाकर स्टेशन पहुंचा। सांसें अभी भी टूट रही थीं। वहां गेटमैन ने मुझे देखा और बोला, अच्छा हुआ बाबू, लेट हो गए। जिस ट्रेन से जाना था वो आगे पटरी से उतर गई। मैं जड़ हो गया। मेरे हाथ से वो साड़ी का टुकड़ा नीचे गिरा और मैं देखता रहा। वो अब लाल नहीं, सफेद हो चुका था। उस रात के बाद मैंने कभी देर रात ट्रेन नहीं ली। लोग कहते हैं वो औरत अपने पति को उसी पटरी पर खो चुकी थी, और अब भी वो हर उस इंसान को दिखती है जो ट्रेन पकड़ने में लेट हो जाता है। कभी अगर रात के सन्नाटे में ट्रैक के पास किसी औरत की हंसी सुनो, तो मत भागना, बस रुक जाना, क्योंकि शायद वो ट्रेन तुम्हारे लिए ना हो।